फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा आजकल तो ये सुर्खियों में रहते हैं ज्यादा फॉर हिज कंट्रोवर्शियल ट्वीट्स। एक वक्त था जब इन्हें मैवरिक फिल्म मेकर माना जाता था और वाकई उन्होंने अपने आप को एक मैवरिक फिल्म मेकर साबित किया था विद फिल्म्स लाइक शिवा, सत्या, भूत एंड इवन द फर्स्ट सरकार। काफी अच्छी फिल्म थी। लेकिन इनका करियर अगर आप देखें 2005 या 7 के बाद कुछ खास नहीं रहा है, बल्कि पिछले 10 साल अगर आप उठा लें जो इन्होंने एक आध मात्र फिल्म की होगी, वो तो शायद खुद राम गोपाल वर्मा ने भी नहीं देखी होगी। खैर, लेकिन इन पिछले कुछ सालों में लोग इन्हें पसंद करते हैं फॉर हिज कंट्रोवर्शियल ट्वीट्स। इनका एक बेबाक है एटीट्यूड है कि जो भी आता है ये लिख देते हैं, और अब इनके इशारे पे है पूरा दक्षिण भारत का सिनेमा। क्या है मामला, डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। हाय फ्रेंड्स, दिस इज मयूर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा फिर से एक्टिव हुए हैं ट्विटर पे, और जब जब राम गोपाल वर्मा कुछ ट्वीट करते हैं तब कहीं ना तो कहीं आग लगती है। इस बार तो आग जैसे कि पूरे दक्षिण भारत का जो सिनेमा है उसे घेर लिया है। विदाउट नेमिंग अ फिल्म, राम गोपाल वर्मा ने यस क्वेश्चनड द बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस ऑफ अ रीसेंट तेलुगु फिल्म। हम सब जानते हैं कि पिछले हफ्ते जो तेलुगु फिल्म बड़ी रिलीज हुई थी वो थी रामचरण की गेम चेंजर, डायरेक्टेड बाय एस शंकर। और इसका बॉक्स ऑफिस कुछ खास अब तक रहा नहीं है। एज पर बॉक्स ऑफिस इंडिया .com मंडे तक का इसका हिंदी डब्ड का कलेक्शन केवल कुछ 22-23 करोड़ था। और तेलुगु में तो खैर या साउथ में तो खैर जो कलेक्शन है अब उसके ऊपर एक सवाल हमेशा रहता ही है। और राम गोपाल वर्मा इन्होंने विदाउट नेमिंग द फिल्म्स इन्होंने सिर्फ इस्तेमाल किया है इस इनिशियल्स ऑफ द वर्ड जीसी। जाहिर है वो गेम चेंजर की ही बात कर रहे हैं। और इसका बॉक्स ऑफिस इन्होंने सवाल खड़ा किया है थ्रू अ सीरीज ऑफ 2-3 ट्वीट्स। अपने एक ट्वीट में उन्होंने कहा है कि ये फिल्म देखने के बाद उन्हें यकीन नहीं हो रहा है जैसे कि इसका बजट वाकई ही 450 करोड़ है। और उन्होंने कहा है कि यदि ये फिल्म का बजट 450 करोड़ है तो फिर उनके हिसाब से तो बाहुबली, पुष्पा जैसी फिल्में इनका बजट तो कम से कम 450 करोड़ 4,500 करोड़ होना चाहिए। चलिए, बॉक्स ऑफिस तो ठीक था, लेकिन फिर उन्होंने कुछ कठिन शब्द इस्तेमाल किए हैं ये कह के कि पहले तो खैर उन्होंने तारीफ की है राजामौली की, सुकुमार की, इन्होंने जो फिल्में बनाई हैं बाहुबली और पुष्पा फ्रेंचाइज वो तो खैर एक जेन्युइन सक्सेस है। पर उन्होंने कहा कि जो जीसी की कलेक्शंस आ रही है और जैसी ये फिल्म बनी है, तो उन्होंने कहा है कि बेसिकली ये साबित करता है कि साउथ सिनेमा इज नथिंग बट फ्रॉड, और यहाँ पे लाइज पेडल किया जा रहा है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के नाम पर। ये बड़े कठिन शब्द इस्तेमाल किए हैं राम गोपाल वर्मा ने, पर जाहिर है उनका जो इशारा है वो लार्जली रामचरण के ऊपर है, क्योंकि उन्होंने अपने इस ट्वीट में जो प्रोड्यूसर है दिल राजू, उन्हें तो एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया ये कह के कि नहीं, वो तो ईमानदार और एक रियलिस्ट इंसान है, वो ऐसा नहीं करेंगे। तो ये जो लाइज, जो झूठे आंकड़े जो फैला रहा है उन्हें पता नहीं कौन कर रहा है, बट जाहिर है उनका इशारा रामचरण की ही तरफ है। अब मुझे नहीं पता कि रामचरण से राम गोपाल वर्मा का क्या बैर है। अगर आपको याद हो, कुछ साल पहले लगातार राम गोपाल वर्मा ही यूज्ड टू अटैक पवन कल्याण। और अब शायद यही है कि बिकॉज ऑफ पवन कल्याण, क्योंकि पवन कल्याण और रामचरण रिलेटेड है, तो शायद इस हिसाब से अब वो इनडायरेक्टली तो देखा जाए तो वो पवन कल्याण को ही अटैक कर रहे हैं, बट रामचरण के कंधे पे बंदूक रख कर। एक अहम बात उन्होंने और ये जो कही या जो आरोप लगा है कि ये कलेक्शन फेक है, तो फिर इस हिसाब से तो जो पुष्पा 2 या बाहुबली या केजीएफ है उनकी कलेक्शंस के ऊपर भी अब सवाल खड़े हो जाएंगे। खैर, सच बताए तो बॉक्स ऑफिस इन द लास्ट 10-12 ईयर्स और इवन बियॉन्ड अब कितना जेन्युइन है ये तो खुद इंडस्ट्री वाले ही बता पाएंगे। एक अक्सर मीडिया में और खासकर ट्रेड वालों से बात करो तो कई लोग आपको कहेंगे कि मोस्ट फिल्म्स टेंड टू एग्जैजरेट देयर बॉक्स ऑफिस बाय 15-20%। लेकिन कुछ फिल्म मेकर्स, प्रोड्यूसर्स को ज़्यादा ही लिबर्टी ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नई बात है। अब भले यहाँ पे राम गोपाल वर्मा वो साउथ सिनेमा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे सवाल कर रहे हैं, पर क्या उन्होंने कभी बॉलीवुड की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर सवाल खड़ा किया है? यू जस्ट टेक आउट द लास्ट 10-15 ईयर्स। आई थिंक 2013 में ऋतिक रोशन की फिल्म क्रिश 3 आई थी, जो बेहद ही बेकार फिल्म थी। हालांकि बॉक्स ऑफिस नंबर्स ने तो बताया था कि वो हिट फिल्म थी, लेकिन उस दौरान खबरें ये काफी जम के आई थी कि शायद
प्रोड्यूसर राकेश रोशन, उन्होंने इसके आंकड़े बढ़ाए हैं और ट्रेड सोर्सेस तो कुछ उस समय ये कहते थे कि शायद 40-50 करोड़ बढ़ा के दिए हैं। और फिर अगले साल शाहरुख खान की फिल्म आई थी हैप्पी न्यू ईयर, उसके टाइम पे भी ये आरोप लगे थे कि शायद इन्फ्लेटेड बॉक्स ऑफिस नंबर्स है। बस मेरे ख्याल से तब से लेके आज तक आई वुड से दैट मेनी ऑफ द बिग सुपरस्टार लेड फिल्म्स, उनके बॉक्स ऑफिस पे हमेशा सवाल रहेगा। 2023 में शाहरुख खान की पठान फिल्म आई थी और उस दौरान जो कॉर्पोरेट बुकिंग है इसकी चर्चा शुरू हो गई थी और सेम थिंग हैपेंड विद जवान। हालांकि जवान ने कुछ 500 साढ़े 500 करोड़ के ऊपर कमाए, लेकिन अब उसका भी कलेक्शन कितना जेन्युइन है ये तो शाहरुख खान ही बता पाएंगे। और तो वही है, आई थिंक एक प्रथा सी चालू हो चुकी है इन द लास्ट फ्यू इयर्स कि आपके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को इन्फ्लेट करना। तो आई थिंक राम गोपाल वर्मा, उन्होंने साउथ सिनेमा की तरफ इशारा किया, चलिए ठीक है, लेकिन उन्हें बॉलीवुड के अंदर भी झांकना पड़ेगा और बॉलीवुड का क्या सत्य है इसके ऊपर भी उन्हें बात करनी चाहिए। अब राम गोपाल वर्मा के आलोचक वो तो यही कहेंगे कि जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें दूसरों के घर पत्थर नहीं मारना चाहिए। चलिए, लेटेस्ट फिल्म जिसके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कॉर्पोरेट बुकिंग के, वो तो है जीसी गेम चेंजर। मेरे एक जानकार है, उन्होंने मुझे बताया कि कैसे उनके परिवार वाले एक नज़दीकी थिएटर में गेम चेंजर देखने गए और क्योंकि कुछ फ्री के टिकट्स मिले, कहीं से कहाँ से मिले ये मैं खैर बता नहीं सकता, बट दैट्स आई वुड से द सैड रियलिटी ऑफ मूवी बिजनेस इन द लास्ट 5-6 years, जहाँ पे अब सोचेगा कि यदि अगर एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, स्टूडियोज उन्हें खुद कुछ टिकट्स खरीदने पड़ रहे हैं टू पंप अप द ओपनिंग वीकेंड फिगर्स, पर सवाल यही है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर ये बिजनेस कहाँ रह जाएगा। आप क्या सोचते हैं राम गोपाल वर्मा के कमेंट्स के बारे में एंड ओवरऑल जो भारतीय बॉक्स ऑफिस है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अंटिल वी मीट अगेन नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच, टेक केयर।